कुछ हॉटबॉट्स देखते हैं मार्केट में इस समय। निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट नीचे 24,850 के आसपास। आज का लो था 24,813। इस लेवल की सिग्निफिकेंस ये 20 डे है, यही हमारा ऑप्शन का भी जोन था। और आज सुबह हमने बात की थी कि फर्स्ट सपोर्ट मार्केट का आपको यहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी लेकर आइए आप जरा एक बार। बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 250 पॉइंट के करीब की गिरावट इस समय आपको देखने को मिलेगी। आज मिड कैप इंडेक्स ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है और एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1:2 का है। कल भी ध्यान रखिएगा, एडवांस डिक्लाइन की शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी थी। खैर, इन सब पर हम बातचीत करेंगे, क्या फैक्टर्स रहे निफ्टी बैंक निफ्टी पर, अब स्ट्रैटेजी क्या हो, इन सब पर बातचीत होगी। वीरू को जोड़ते हैं शो में। आज वीरू में रहेंगे आपके साथ। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। वाकई सब पे होगी बातचीत अनुज, और मेहमानों का क्रम भी कुछ देर में जानेंगे। लेकिन क्या लग रहा है अनुज, एक ऐसा स्टेटमेंट जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, ये विश्व के सभी बाजारों पर, डाउ फ्यूचर्स पर, हम पर भी हावी है। बट हमारे, जैसे कि आपने कहा, निफ्टी बैंक रिट्रेस हुआ 20 डे तक। निफ्टी आईटी अभी भी चल रहा है। निफ्टी कोलैप्स नहीं कर रहा है। निफ्टी अभी भी, अगर आप देखें, की लेवल्स को होल्ड कर रहा है जो फर्स्ट सपोर्ट था। अब तक की प्राइस परफॉर्मेंस को देखकर क्या जज कर पा रहे हैं? क्या वो फियर इंडियन मार्केट्स पे कैपिटलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है? अप्रोच क्या रखें क्लोजिंग में? बिल्कुल, देखिए, एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, इसीलिए मैंने थोड़ा अपना हेडलाइन भी मॉडिफाई किया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान से जुड़ा कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने लिखा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप जी को इसके लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, कुछ और बड़ा होने वाला है। अब वो कुछ और बड़ा होने वाला है, वो ईरान से रिलेटेड है या नहीं? मार्केट ने तो ये अजम्पशन लिया कि वो ईरान से रिलेटेड है, और मार्केट ने अजम्पशन लिया कि वो कुछ ना कुछ कहीं जैसा, देखिए, हम में से कोई भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जितनी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि अगर ईरान की वो जो न्यूक फैसिलिटीज़ टाइप हैं उनको अगर अटैक करना, तो वो सिर्फ कैपेबिलिटी सिर्फ यूएस के पास है। तो क्या उसकी तरफ उनका इशारा था या नहीं? अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करिए, इज़राइल ने ईरान के जो नए आर्मी चीफ हैं, मतलब 2 दिन पहले उन्होंने जो बने थे, आज उनका भी सफाया कर दिया, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिए। तो क्लियरली इज़राइल एक पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ काम कर रहा है यहाँ पर। और अब ये मार्केट को थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर लग रहा है। क्रूड भी बॉयल पर है, 23, 73 और 74 के बीच में। एक बार हम इंटरडे में 73 के नीचे आ गए थे, अब हम वापस 74 के भी ऊपर जाने को तैयार है। तो उस हिसाब से काफ़ी वॉलेटिलिटी है यहाँ पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कमज़ोर हैं, लेकिन अभी भी, जैसा आपने मेंशन किया वीरू, अभी भी हम फर्स्ट सपोर्ट जोन में ही हैं। बैंक निफ्टी भले ही हल्का सा फर्स्ट सपोर्ट के नीचे आया हो 20 डेमा के, लेकिन निफ्टी अभी भी उसी जोन में ही है। दोनों इंडेक्स अभी भी 20 डेमा के आसपास ही हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगा, ये बाजार अभी भी कमज़ोर नहीं है। हम क्या होता है ना, हम पॉइंट के हिसाब से देखें, 100 पॉइंट कर गया। आज की डेट में 100 पॉइंट कुछ नहीं है, 1/3% है निफ्टी पर, 1/3% कुछ भी नहीं है। और स्पेशली ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को तो वैसे भी ये आम बातें हैं, मंगलवार को ये सब होता रहता है। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा इस पे ना, फ्रैंकली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होऊंगा। हाँ, ये जरूर है कि और अभी तो 1.5 घंटा बाकी है, अभी देखते हैं 1.5 घंटे में क्या हो सकता है। जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अप्रोच की बात है, देखिए, निफ्टी के लिए कल का लो बचाना बहुत ज़रूरी है। कल का लो था कितना, 24,703। आई थिंक आज का लो 24,813। टेक्निकली, प्योरली टेक्निकली अगर आप देखें तो आज आपने हायर लो बनाया, और सुबह हाई भी कल के हाई से थोड़ा सा ऊपर ही था। तो टेक्निकली तो आपने अब तक हायर हाई और हायर लो बनाया, तो उस हिसाब से मार्केट में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली दोनों ट्रेड प्ले हो रही हैं। एक रेंज है मार्केट की 24,700 से लेके 24,950, 25,000, ये बेसिक रेंज है। अगर 24,700 टूटा तो मुझे लग रहा है कि फिर वो नेगेटिव होगा मार्केट के लिए, और फिर आप 24,450 की तरफ भी शायद बढ़ें, ये रास्ता खुल सकता है। लेकिन अपसाइड पर अगर आपने आज का हाई निकाल दिया, 24,950 को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया, तो फिर 25,200 का भी रास्ता खुलेगा। तो अभी इस समय क्या है, मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोजिशनिंग की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है, ना ही कोई हिम्मत करेगा इस समय। आई थिंक बैंक निफ्टी क्रिटिकल है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए आप, कल का लो था 55,350 से 400 के बीच का कोई जोन था। आज अभी तक तो हम उससे काफ़ी ऊपर हैं, 55,643 का लो था, 55,800 पर 20 डेमा है। तो 55,350 ये लाइन इन द सैंड है। 55,350 के नीचे अगर आप फिसलेंगे तो 55,000 तक का एक रास्ता खुलेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है, 56,000 के ऊपर मार्केट के पास शायद कोई ट्रिगर नहीं है। पॉलिसी के बाद चला था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं मिल रहा। 56,000 के ऊपर चलने के लिए ट्रिगर मिसिंग है। तो बड़ी तेज़ी जो है ना वीरू,
वो मुझे लग रहा है कि 56,000 के बाद ही आएगी शायद। 56,000 के बाद ही कोई बड़ी तेजी आए। खैर, ये रही इंडस्ट्रीज पे अप्रोच। मैं एक बार 2-3 स्टॉक्स का उल्लेख कर देता हूँ, फिर कुछ तथ्यों पे और बात करेंगे, इससे पहले कि पैनल पे जाऊँ। एक बाजार लेके आइए आप कुछ काउंटर्स। लेट्स ब्रिंग यूपीएल। एक आज जो केमिकल बास्केट है वो स्टिल बहुत स्ट्रांग है। यूपीएल 652 पे ट्रेड करता हुआ 12 मई के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। तो बिल्डअप, पोजिशनिंग, क्लोजिंग में अगर स्ट्रॉन्ग बावजूद इसके है कि इंडेक्स हल्का सा कोलैप्स हुआ, वो है यूपीएल। और इस पर कोई दरार नहीं कि आईटी इस वक्त लीड कर रहा है। और टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट नाउ फ्लाइंग हाई। और फ्लाइंग हाई शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये CY25 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे है। टेक महिंद्रा पर नज़र रखिएगा, इसने सारे सप्लाई जोन CY25 के पार कर दिए हैं। और एक बार लेके आइएगा आप प्लीज़ कैम्स को भी। ये कैपिटल मार्केट थीम में, हालांकि कैम्स और सीडीएसएल दोनों अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं प्लेसमेंट इन दोनों ही स्टॉक्स की ठीक ठाक लेके चल रहा हूँ। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जिन पर नज़र रखिएगा। इनफैक्ट एक चीज़ और मैं कहूँगा, एक्सचेंजेस में MCX अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग और शायद थोड़ा बहुत ठहराव 8,000 पे है। अदरवाइज ये स्टॉक अभी भी एक स्ट्रॉन्ग माइलेज कभी भी अगर आप देखें क्रिएट कर सकता है। तो कैपिटल मार्केट थीम ये 2-3 चीज़ें अच्छा करते हुए। पर अनुज क्या होता है, कभी कभी हम निफ्टी बैंक से दूर हटना चाहते हैं, है ना, कि भाई रोज़ बरोज़ ट्रम्प साहब के बयान। ऐसे में अगर कुछ दिनों के लिए हाइड करना हो अपने आप को कुछ सेफ पॉकेट्स में, देखिए ना 2 सेशन में निफ्टी आईटी ने क्या स्ट्रॉन्ग मूव दिया। लोग टेक महिंद्रा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आईटी को देखिए। हाइडिंग पॉकेट्स कौन सी है? अगर मैं 2-3 दिन अपने आप को किसी और पॉकेट में ले जाना चाहूँ सेफ, अपसाइड उतना स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट हो, वो क्या होगी? देखिए आईटी नंबर 1 है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी आप छुट्टी पे थे पिछले हफ्ते, तब हमने वेडनेसडे से आईटी पर पिछले वेडनेसडे से आईटी पर हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था चैनल पर। एक बार आईटी का एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए आईटी इंडेक्स का। और इसमें उसके बाद से आप देखिए सिर्फ एक दिन डिक्लाइन आई थी, उसके बाद वो डिक्लाइन भी बहुत छोटी थी, उसके बाद से लगातार इसमें रैली आई है। आई थिंक कोफोज, एम्फेसिस, इन्फोसिस, ये काफ़ी स्टॉक्स थे जो हमने पिक किए थे क्योंकि एक फीलिंग आ रही थी कि आईटी यहाँ से चलने को तैयार है। लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी थीम्स है। जैसे अब हम बार बार सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, बार बार आप देखिए BEL की बात हो रही है। ऐसे आपको कई इंडिविजुअल स्टॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पर मार्केट का इससे कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट कहाँ जा रहा है कि कहाँ कर रहा है। अगर आप इनका सबका चार्ट देखेंगे और ख़ासतौर से थोड़ा लंबा का चार्ट देखेंगे तो उसमें तो ये क्लियरली कुछ स्पेसेस होंगी जहाँ पर आपको हाइड करना है। बेसिकली आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ में हाइड करना है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब देखिए काफ़ी समय से बात हो रही थी कि ये ONGC और ऑयल इंडिया, इनकी ट्रेड मेरे ख्याल से मोर और लेस प्ले हो चुकी है। और यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर आप चाहें तो अपना मुनाफा बांध सकते हैं, खासतौर से ऑयल इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी रैली हुई है 1 महीने में। और ऐसा नहीं है कि अगर क्रूड 80 हो जाएगा तो इनको पूरा का पूरा वो कैप्चर करने को मिलेगा, वो नहीं होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से उसके अलावा आई थिंक क्लियरली अगर आपको एक एज ए पॉकेट चुनना है तो आईटी है। आईटी क्लियरली एक डिफेंसिव स्पेस बनकर उभर रहा है यहाँ पर। जी हाँ मनोज, आप आईटी का जिक्र कर रहे थे। अच्छा, मेरे स्क्रीन पर टिक बाय टिक चार्ट पे जरा मैं एक स्टॉक रखना चाहूँगा, तो वो है BSE। अनुज, एक ऐसे समय जब मैं CDSL की बात कर रहा हूँ, कैम्स की बात कर रहा हूँ, मैं MCX की बात कर रहा हूँ, सब में स्ट्रॉन्ग मूव। लेकिन मैं एक चीज़ देखा था अनुज, फर्स्ट टाइम पोस्ट मार्च मिड BSE ने 20 डे मार्क तोड़ा है। और ये वो दौर है जब सबसे शार्पेस्ट मूव दिया BSE ने। कोई खास वजह है अनुज BSE पर? बिल्कुल, देखिए खास वजह है इसकी। खास वजह ये है कि मोस्ट लाइकली जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मोस्ट लाइकली आज शाम को सेबी का फैसला आ जाएगा कि कौन से एक्सचेंज को कौन सी एक्सपायरी मिल रही है। ये 15 तारीख तक दोनों को अप्लाई करना था। अब तक BSE मंगलवार चुन रहा है और NSE, मतलब मंगलवार को BSE की एक्सपायरी होती है और थर्सडे को NSE की एक्सपायरी होती है। ये एक नो ब्रेनर है कि दोनों एक्सचेंज चाहते हैं कि मंगलवार उन्हें मिले, और जिसको भी मंगलवार मिलेगा उसके लिए थोड़ा सा फ़ायदा होगा। और आज सुबह गोल्डमैन की रिपोर्ट भी आई थी, अगर आपने वो देखा हो कि उस रिपोर्ट में उसमें लिखा भी था कि अगर तो सेम रहता है तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर BSE को थर्सडे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर थोड़ा सा शायद मार्केट शेयर का लॉस संभव है। अटकलें जो लग रही हैं बाज़ार में वो ये है कि शायद BSE को
थर्सडे मिले। शायद बीएससी खुद से थर्सडे चूज़ कर रहा है और एनएससी ट्यूसडे चूज़ कर रहा है, क्योंकि दोनों एक्सचेंज शायद मिलकर आपस में एक डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन सीएनबीसी आवाज़ को कोई ऑफिशियल इंटीमेशन या कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मिला नहीं है, तो इसके लिए हम उसमें जाएंगे नहीं कि क्या होने वाला है, तो इसके लिए बस उसको वहीं तक रखेंगे। लेकिन आज ये फैसला आ जाएगा, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। जी हाँ, तो बीएससी पे चांसेस हैं कि ये फैसला आ जाए सेबी का, जैसे कि अनुज कहते। हालांकि देखिए कोई तथ्य नहीं है इस पर, इट्स जस्ट आई थिंक कुछ खबरें हैं ऐसी कि शायद बीएससी विल ऑप्ट फॉर थर्सडे। खैर, मैं आपको कार्यक्रम का क्रम बताता हूँ, उसके बाद चलते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मयूरेश जोशी जी। अच्छा, इनफैक्ट एक काम करते हैं, पहले अनुज से समझ लेते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स, उसके बाद मैं आपको क्रम बताऊंगा। अनुज,